बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरियम नवाज की जानिब से दिखाई गई वीडियो को जाली करार दे दिया। वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। एहतसाब अदालत के जज ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के नुमाइंदों ने केसों की समाअत के दौरान रिश्वत की पेशकश की, तावन न करने पर धमकियां दी। मीडिया के लिए जारी प्रेस रिलीज में जज ने कहा कि वो हक पर कायम रहे। फैसले रिश्वत या दबाव पर करते तो नवाज शरीफ को एक केस में सजा और दूसरे में बरी न करते। जज अरशद मलिक ने नासिर भट्ट और उसके भाई से मुलाकातों का इतराफ किया, ताहम कहा कि वीडियोज में गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मरियम सफदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुझसे मंसूब की जाने वाली वीडियोस देखी हैं। मुझ पर संगीन इल्जामात लगाकर मेरे इदारे, मेरी ज़ात और मेरे ख़ानदान की साख को मुतासर करने की साजिश की गई। नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान मुझे बारहा रिश्वत की पेशकश की गई। तावन न करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। ये सब कहा गया है एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने कहा कि वो रावलपिंडी के रिहायशी हैं, जहां वो वकालत भी करते रहे। उन्होंने तस्लीम किया कि मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई वीडियो में मौजूद किरदार नासिर भट्ट से उनकी पुरानी शनासाई है। नासिर भट्ट और उसका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुख्तलिफ औकात में उनसे कई बार मिल चुके हैं। जज अरशद मलिक ने कहा कि मुझे नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मुकदमात की समाअत के दौरान उनके नुमाइंदों की तरफ से बारहा न सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई, बल्कि ताउन न करने पर संगीन नताइज की धमकियां भी दी गयी, जिनको मैंने सख्ती से रद्द किया। जज अरशद मलिक ने कहा कि अगर उन्होंने दबाव या रिश्वत के लालच में फैसला सुनाना होता तो एक मुकदमा में सजा और दूसरे में बरी ना करते। इंसाफ करते हुए शाहिद की बिना पर नवाज शरीफ को अल अजीजिया केस में सजा सुनाई और फ्लैगशिप केस में बरी किया। जज अरशद मलिक के मुताबिक उन पर बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई दबाव था, न कोई लालच पेशे नजर रही। उन्होंने कहा कि फैसले खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कानून और शाहिद की बुनियाद पर किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस महज उनके फैसलों को मुतनाज़ बनाने और सियासी फायद हासिल करने के लिए की गई। इसमें दिखाई गई वीडियो जाली और मफरूजी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने मरियम नवाज की तरफ से पेश की गई वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का मुतालबा भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद खाकान और साथी रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत के जज की प्रेस रिलीज पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। एक बयान में मरियम नवाज ने कहा है कि वो समझ सकती हैं कि आज भी फैसले की तरह तैयार शुदा प्रेस रिलीज पर दस्तखत होंगे। जज साहब, समझ सकती हूँ कि आप आज भी मजबूरी में दस्तखत किए होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो का इनकार ना करके तस्दीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुसन्निफ़ा आयन रैंड ने 60 साल पहले जो कहा वो पाकिस्तान के उन हालात पर पूरा उतरता है जिनमें पीटीआई हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला। सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मारूफ मुसन्निफ़ा आयन रैंड का एक कौल भी नकल किया है, जिसमें कहा गया है कि जब आपको मालूम हो कि पैदावार के लिए आपको उनकी इजाज़त दरकार है जो खुद कोई पैदावार नहीं करते, जब पैसा उनकी तरफ जा रहा हो जो अशिया की नहीं बल्कि सहूलतें फराहम करते हों, जब आपके कवानीन आपकी बजाय उनका तहफ़्फ़ुज़ करते हों, जब करप्शन को इनाम मिल रहा हो और दयानतदारी ज़ाती क़ुरबानी बनकर रह जाए, तो समझ जाएं कि आपका मुआशरा तबाह हो चुका है। हुकूमत ने एहतसाब अदालत के जज की मुबैना ऑडियो और वीडियो की तहक़ीक़ात कराने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़ कावान ने कहा है कि ऑडियो वीडियो के मशकूक किरदारों को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां वीडियो और ऑडियो जोड़ी गई उसे भी बेनकाब करेंगे। चोर मचाए शोर का बयानिया नहीं चलने देंगे। मरियम सफदर आवान एक बेनामीदार किरदार है। हुकूमत उनके इल्ज़ामात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। बेगम मरियम सफदर अवान ये किरदार जो बेनामीदार है, इस बेनामीदार किरदार को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ उठने वाली इन उंगलियों को, क्योंकि ये अरशद मलिक की ज़ात के साथ जुड़ा कंडक्ट नहीं है, ये पूरी अदलिया की तज़हीक करने का जो रवायती तरीका है नून लीग की क़यादत का, ये भी उसी का शासखाना है। पूरी कौम ने देखा कि जिस अदाकार को उस सियासी थिएटर पे स्टेज पे बिठाया हुआ था, सब के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान कर रही थी कि उनकी अपनी जमात के ऊपर खुदकुश हमला
बेगम मरियम सफदर अमान कर चुकी हैं और सबसे ज़्यादा बेबसी की लाचारगी की तस्वीर बने पार्टी के सो कॉल चेयरमैन नज़र आए। किसी भी जमात के अंदर कोई पैरामीटर्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है। चेयरमैन उस जमात का दीवार से लगा कोने में बैठा अपनी बेचारगी का मातम कर रहा था। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वीडियो की कलाई जज साहब ने खोल दी है। फॉरेंसिक ऑडिट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस वीडियो का कल से जिक्र हो रहा है उसकी कलाई तो जज साहब ने खुद खोल दी है। उसमें क्या हकीकत रही है, उसमें क्या सदाकत है, आप देखें। जो कल कहा गया आज जज साहब ने उसकी नफ़ी कर दी है। अब इसका मुनासिब तरीका तो यही है जैसे कि हमारी एडवाइज़र साहिबा ने कहा कि इसका एक फोरेंसिक ऑडिट करा लिया जाए और हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। उन्होंने इतनी बड़ी बात की जिसकी दूसरे दिन वाज़े तौर पर तरदीद आ गई और वो तरदीद आज अखबारात में छप गई है। आपने उसका मुलाहिज़ा कर लिया है, आपने उसका मुताला कर लिया है। अब ये मैं समझता हूँ कि फोरेंसिक ऑडिट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जज साहबान इसका खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि हकीकत क्या है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने जज अरशद मलिक की जानिब से रिश्वत के बयान को चैलेंज कर दिया। कहा अगर नवाज शरीफ के लोगों ने रिश्वत की पेशकश की और धमकियां दी तो ट्रायल के दौरान क्यों नहीं बताया। ये वीडियो उनकी आ जाती तो बेहतर था, पता चल जाता कि प्रेस रिलीज़ उनकी है। उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट साहब और उनके भाई के साथ उनका पुराना ताल्लुक है, तो जिनके साथ पुराने ताल्लुक होते हैं उनको घर में बुलाकर दबाव पे वो चीज़ें नहीं बताती जाती और लिखवाई जाती हैं कि जो वर्डिक्ट मैंने दिया उसमें ये फ्लॉज हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने उन पर दबाव डाला और उन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको धमकी दी, उनको रिश्वत दी। ये इल्ज़ाम नहीं, ये कितना संगीन जुर्म है। अगर दबाव डाला गया तो उसके ऊपर क्यों नहीं इंक्वायरी की, क्यों नहीं कार्रवाई की, ये आज सवालिया निशान उन्होंने अपने ऊपर उठाया है। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेगी, चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे। हमारे पास जो मजीद इर्रिफ्यूटेबल एविडेंसेस और भी ज़्यादा मौजूद हैं उनको हम अप्रोप्रिएट फोरम और अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर इसी तरह आवाम के सामने और फोरम्स के ऊपर लीगल फोरम्स पे लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि मरियम के पास कोई सबूत था तो वो पेश करने का मुनासिब फोरम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। जज पर ऐसा हमला और जज साहब का रद्द-ए-अमल आना कोई मामूल की बात नहीं। जज साहब को धमकी और लालच के मामले की मुनासिब फोरम पर तफ्तीश होनी चाहिए। मामला अदलिया का है, हुकूमत ज़्यादा फ़आल किरदार अदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कार्रवाई का मुनासिब फोरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो एहतिसाब अदालतों की मुंतज़िम है। पहला सवाल ये उठता है कि इस किस्म का अगर कोई खदशा और कोई वीडियो और कोई मटेरियल था तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका अप्रोप्रिएट फोरम था? क्योंकि देखिए जो रिलीफ आप लेना चाह रहे हैं इसके बदले में वो तो आपको अदालत में से ही मिल सकती है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएट फोरम तो ये था कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन्हें आप एज एविडेंस पेश करते और उससे अपने केस के अंदर अपील की स्टेज के ऊपर कोई बेनिफिट हासिल करना चाहते। ये नॉर्मल नहीं है इस तरह से एक तो जजेस के ऊपर इतना अटैक करना और फिर उनकी तरफ से रिस्पांस भी आना। और इसके अंदर एक और भी चीज़ जो बहुत मैं समझता हूँ काबिल तफ्तीश है और उस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट फोरम पे होनी चाहिए कि दौराने समाअत इनको कुछ धमकियाँ भी दी गई और कुछ लालच भी दिया गया। प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चूंकि अदलिया का मामला है, हुकूमत को बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं रख सकती। हुकूमत रिक्वेस्ट कर सकती है, बाकी इसके ऊपर जो अब फर्दर कोई अगर एक्शन होना है तो वो जुडिशरी ही है। इसकी जो रेलेवेंट कोर्ट है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनके अंडर आती है। लॉ मिनिस्ट्री का तो बड़ा इनका रेगुलेटरी किस्म का एक होता है कि पोस्टिंग ट्रांसफर उस तरह के नोटिफिकेशन जारी करते हैं। बाकी तमाम मामलों में जुडिशरी आज़ाद है, हुकूमत किसी तरीके से भी उन्हें किसी चीज़ पे मजबूर और नहीं कर सकती।
जज अरशद मलिक की जानिब से अल अजीज़िया केस फैसले पर दस्तखत और आज के बयान के दस्तखत में फ़र्क पर भी सोशल मीडिया में बहस चल रही है। बाज़ माहिरीन का कहना है कि फ़ैसला जब फ़रीक़ैन के हवाले किया जाता है तो जज के दस्तखत पर निशान लगा दिया जाता है जो अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले पर मौजूद है, जबकि जज अरशद मलिक के बयान पर वो निशान मौजूद नहीं। इसलिए दस्तखत मुख्तलिफ तो लग रहा है मगर दरअसल मुख्तलिफ नहीं। इसलिए फैसले पर दस्तखत और बयान में दस्तखत दोनों में फ़र्क नहीं है। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की रैली का मंडी बहाउद्दीन की जानिब सफ़र जारी है। सुखेकी के करीब मरियम नवाज की गाड़ी का टायर फट गया, उन्हें दूसरी गाड़ी में सवार होना पड़ा। मंडी बहाउद्दीन में इंतजामिया ने कायद आज़म ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया था, जिसके बाद नून लीग ने मंडी बहाउद्दीन की एक सड़क पर जलसा करने का फैसला किया है। सूरत हाल क्या है जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अंसर, बताइएगा इस वक्त क्या काफिला पहुँच गया है मंडी बहाउद्दीन मरियम नवाज का? आज बिल्कुल मंडी बहाउद्दीन में यहाँ जेल रोड पर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और काफ़ी देर से इंतज़ार किया जा रहा है मरियम नवाज़ के काफ़िले के यहाँ पहुँचने का, क्योंकि 7 बजे का वक्त दिया गया था। कारकुन उस वक्त से यहाँ जमा होना शुरू हुए थे और अभी तक जो है वो काफ़िला नहीं पहुँचा। लीग की जो क़ियादत है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर मरियम नवाज़ है उनका काफ़िला अब से तकरीबन 5 से 7 मिनट पहले हेड फ़कीरिया के मकाम से ज़िला मंडी बहाउद्दीन की हदूद में दाखिल हुआ है। हेड फ़कीरिया जलसागाह से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और अगर नॉर्मल गाड़ी सफ़र करती हुई आए तो आधा घंटा तकरीबन लगता है क्यों, लेकिन आज जो जलसागाह की तरफ आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर रश है, इसलिए कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर लगेगी मरियम नवाज़ को यहाँ जलसागाह में पहुँचते हुए। रास्ते में गोजरा जो स्टाप है वहाँ पर नून लीग के रहनुमा नासिर बोसाल जो हैं वो काफ़िले के इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। आगे कठियाला में महफूज मुशदी जो साबिक MPA हैं वो काफ़िले का इस्तकबाल करेंगे और इसी तरह जब काफ़िला किंग रोड पर पहुँचेगा तो वहाँ हमीदा वहीदुद्दीन अपने कारकुनों के साथ मौजूद हैं जो मरियम नवाज़ का इस्तकबाल करेंगी और वहाँ से उन्हें जो थाने वाला रोड है वहाँ से लाया जाएगा। जो ये जलसा गया है उसकी बैक सीमत से मरियम नवाज़ को यहाँ लाया जाएगा और वो यहाँ पर ख़ताब करेंगी। इस वक्त जो जेल रोड है ये बिल्कुल कायद आज़म ग्राउंड के साथ है। यहाँ पर जो लंबी लाइन लगी हुई है कारकुनों की और अभी इस वक्त यहाँ पर कुर्सियाँ भी रख दी गई हैं और लाइटें भी लगा दी गई हैं। साउंड सिस्टम भी यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन स्टेज नहीं बनाया जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि कंटेनर जो है वो साथ आएगा, उसी पर खड़े होकर मरियम नवाज़ कारकुनों से ख़ताब करेगी। इस वक्त जलसा गाह में लीगी जो कारकुन हैं वो पार्टी परचम लहरा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है मरियम नवाज़ के यहाँ पर पहुँचने का। जी बहुत शुक्रिया राना अंसर आपका। वफाकी हुकूमत ने वीडियो स्कैंडल पर मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई के लिए 3 ऑप्शंस पेश कर दिए हैं, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत मुकदमा, तौहीन अदालत एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई और हत्या के इज्जत की कार्रवाई शामिल है। फिरदौस आशिक़ ने कहा कि अदलिया और जज साहब जो ऑप्शन इख्तियार करेंगे हुकूमत उनका साथ देगी। जो प्रोटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और इस हुकूमत का नहीं स्टेट का है, उसके तहत इस पे पर्चा दर्ज हो सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 के तहत किसी भी जज को स्कैंडलाइज करना और वाइल ही इज इन हिज ऑफिस उस पे जो लर्नड कोर्ट है वो क्या कार्रवाई कर सकती है और जज साहब खुद भी इस हवाले से रेफरेंस दायर कर सकते हैं मुतलका अपने कंडक्ट को जो उनको डिफेम किया गया, और उसके लिए डेफमेशन जो एक्ट है हमारा और फिर पैमरा ऑर्डिनेंस, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो भी लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो मुतलका अदारे अपने हवाले से जो तरजीहात तय करें, हुकूमत उसमें उनको फैसिलिटेशन देने के लिए तैयार है। महंगाई के खिलाफ साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का अनोखा एहतजाज, साथियों समेत सर मुंडवा लिए। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने गरीब से एक वक्त की रोटी भी छीन ली है। मुतालबा किया कि पूरी कौम उनकी तरह गंजा होकर एहतजाज करे। आज पाकिस्तान में जो महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया है और आम आदमी का बहुत बुरा हाल है। इस जुल्म और ज़्यादती और जबर के ख़िलाफ़ हमने अपने
बाल कटवा कर बल्कि गंजे होकर एक पुरअमन एहतजाज किया है। और मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि ज़बर और जुल्म के ख़िलाफ़ जो है ना हमारे क्लब के मेंबर बने।